बताओ, करे थे क्वेश्चन अजय वाले? मन से करे, मन से बना देते क्वेश्चन। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ और क्या, संख्या चेंज कर लो। चलो फिर आगे करें अब। बुक से नहीं करे मतलब अपन करें आगे। क्यों क्यों अलग लग रहा, क्या अलग? कौन सा अलग लग रहा? 52 तो कर लिया था, 52 वाला कर लिया था अपन ने, है ना। और ABC क्या है वो, खर्च का अनुपात, एक ही बचत। हाँ उधर से करा दी थी अपन, 53 वाला कर लेते हैं, तो 52 का 53 वाला। ABC की आई का अनुपात दे रखा है ए, इसको क्या होने, दूसरा मार्क करता नहीं उठा, क्या क्या है ये वीडियो बाद में क्रॉप होता है कि हो जाता है, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा, वरना कर दे अपन तो। मेरी भी एग्जाम है, डायरेक्ट डाल देता हूँ मैं, तो क्या दिक्कत है, जिसको देखना हो आगे बढ़ा के देख ले, आगे बढ़ा के देख लेना भैया, स्पीड बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो। हाँ ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, सब कुछ कर सकते हैं पर अभी बस टाइम नहीं मिल रहा है, वरना कर तो बहुत कर सकते हैं। ABC, ये दूसरा मार्कर है यार शायद, ये है पुराना तो। इसको क्या हो गया ये, पोस्ट कर देते हैं। एक की जो बचत है वो इसके आएगा 1/4। हाँ ए की जो बचत है 1/4 है उसकी आय की, है ना। चलो देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर ये मैंने इनकम लिख दिया, इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा, 8 9 15, है ना। तो सीधी सी बात है, जो आय में इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो ही सेविंग आती है ना। अगर आप 100 रुपये कमाते हो और 80 रुपये खर्च कर दे हो तो 20 रुपये बचते हैं सेविंग, ठीक है। तो बोला जो सेविंग है वो 1/4 है ना। तो कितनी है अभी, इनकम कितनी है 7। तो अभी क्या करो, ये देखो दो अलग अलग रेशियो है, ये रेशियो अलग है, ये अलग है। तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करो कि इनको अलग अलग मान लो, यहाँ पर मान लो x और यहाँ पर y। भाई रेशियो को खोलते हैं तो कुछ ना कुछ लेते हैं अपन, है ना, कुछ कांस्टेंट लेते हैं, तो वो कांस्टेंट ले लो। तो ये इनकम बनी 7x और ये बना 8y बनेगा। तभी बोल रहा इनकम का कितना है 1/4। तो इनकम का 1/4 करेंगे तो ये आएगा क्या, इनकम का 1/4 क्या है, बचत है, तो ये सेविंग आई है। तो ये तो 1/4 उसने दे रखी है। अगर हम सेविंग निकालते तो कैसे निकालते, कि अगर इनकम 7x थी उसमें से अपन क्या घटा देते, एक्सपेंडिचर जो कि 8y है, इसको घटा दिया, है ना। तो फिर क्या निकल जाता है, बचत आ जाती है ना। अब यहाँ पर इसको जरा सोल्व करें कि 7x/4 बराबर 7x - 8y, 4 का उधर गुणा कर दो, तो ये हो गया 28x - 32y। सही चल रहा है ना। ये 32y माइनस का इधर लिया, 7x उधर का पहुंचा दो, तो 32y बराबर 28 में 7 गया तो 21x आया। अब इसको x/y कर दो, x y इधर ले जाओ, है ना, 21 को इधर ले आओ और x/y इधर कर दो। तो अब डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी है 32 और y की वैल्यू कितनी है 21। ये कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, मतलब सीधे x की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 21 है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि a की बचत है ना, ABC की बचत का अनुपात निकालना है, मतलब तीनों की बचत निकालनी है आपको। तो यार x अगर 32 है तो आपसे पूछूं मैं कि ये a की इनकम कितनी होगी, तो बता सकते हो। x यहाँ पर कितना 32 है ना। तो हम क्या करते, जब उसको तोड़ते तो क्या लिखते, 7x 9x 12x ऐसे लिखते कि नहीं, है ना, 7x लिख देते इसको। तो 7x का मतलब क्या हो जाता है, 7 × 32, कितना होता है 7 × 32, सही है ना। फिर 9x लिखते,
तो 9 गुणित 32 कितना आएगा? 200 286 9 दिन 18, हाँ 288 88 आया था। फिर 12x, तो 12x मतलब 12 गुणित 32, 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36 और 2 38, 384 है ना। तो ये तो इनकम आ गई। ये क्या आई? इनकम। अब क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर, खर्च। खर्च कितना है? y यहाँ पर 21 है, तो ये 8y 9y और 15y है ना। तो 8y निकालेंगे अपन, यहाँ पर निकाल देते हैं। कितना आएगा? 21 गुणित 8 168, 21 गुणित 9 189 और 15 गुणित 21 315। सही है। अब वो बोल रहा है कि आय की क्या बचत का अनुपात निकालना है ना। तो इसमें से घटाएंगे तो बचत आएगी, इसमें से घटाएंगे तो बचत आएगी, इसमें से घटाएंगे तो बचत आएगी। तो ए की बचत 224 में से 168 गए तो ए की बचत आ जाएगी। बताओ कितना आएगा? 52, सॉरी 56 आ जाएगा है ना। फिर बी की बचत बताओ है? माइनस करना है, हाँ हाँ 99 90, हाँ ठीक है। और 384 माइनस 15 69 है ना। और इनका ही क्या निकालना था? अनुपात। अब ये अगर कट रहा हो तो देख लो काय से 3 से 56 कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। 9 से भी नहीं कट रहा, काय से भी नहीं कट रहा है, शायद 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। यही है आंसर, देखो 56 99 69। आया समझ में? आया पक्का? कि एक बार वो करें? एक बार वो करते हैं, पूरा मिटा देते हैं फिर से। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अनुपात को खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और जब भी दो अलग अलग अनुपात दिए हो तो आपको हमेशा अलग अलग कांस्टेंट लेने हैं। इसके लिए कांस्टेंट कोई x लेंगे तो इसके लिए x नहीं लेंगे, इसके लिए दूसरा लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो ले लिया अपन ने। तो अपन अब बात जो उसने क्वेश्चन में दी है a की बात कर रहा है वो बात, तो मैंने लिख दिया कि जो इनकम है वो a की कितनी है? 7x है, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना है? 8y है। और अगर सेविंग मुझे निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर। ठीक, तो बोल रहा है कि सेविंग जो है कितनी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया? 1/4 ऑफ आय, आय मतलब इनकम, तो 1/4 किसकी? इनकम की। इनकम कितनी? 7x। तो उसने हमको ये दे रखा है और हमने क्या निकाला? 7x माइनस 8y है ना। दोनों सोल्व करा तो x बाय y आ गया, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। 32/21 आया, कुछ नहीं, 4 का गुणा उधर किया, एक आगे पीछे किया, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है? जब भी ऐसा आ जाए, इसका मतलब x का डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं और y की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी? 32 और y की वैल्यू कितनी? 21। अब हमको क्या करना है? इन सब की अलग अलग बस वैल्यू निकालना है। ये बनेगा 7x, ये बनेगा 9x, ये बनेगा 12x, ये बनेगा 8y 9y 15y। सबकी अलग अलग वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने पे ये इनकम की असली वैल्यू आ गई कि असली इनकम इतनी थी जो भी अपन ने निकाली, और खर्चे की असली वैल्यू आ गई। तो अपन बचत निकाल सकते हैं। जो आय है उसमें से खर्चा घटा दो तो क्या आ जाएगा? बचत। तो तीनों की बचत आ गई, तो उनका रेशो लिख दो, रेशो लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? उतारो, तुम इसको पूरा सॉल्व करना। ए की इनकम, ए के लिए इनकम ऐसे लिख दो यहाँ पर, इनकम या फिर आय जो भी लिखना चाहो। ए के लिए 7x 7 गुणित 32, फिर बी 9x 9 गुणित 32,
फिर C 15x 15 गुणित 32। ठीक है, ऐसे लिखना पूरा। देखो रामलाल है, रामलाल, गब्बर वाला रामलाल है, रामलाल। तो इस रामलाल ने क्या करा, दो धन अलग अलग लिए, है ना। ये रामलाल है, इसने दो अलग अलग धन लिए, एक ये धन होगा एक ये धन होगा, और उसमें उसके चार बेटे A B C D। तो इस धन को तो उसने 4:3:2:1 में बांटा, और इस धन को 5:6:7:8 में बांटा। ठीक, तो वो क्या बोल रहा है कि जो दूसरा धन है, मतलब ये जो बाद वाला है जिसमें ये वाले धन की बात कर रहे हैं, ये धन दुगना है पहले वाले से, है ना। तो अब सीधी सी बात है, मैंने बताया कि भैया जब दो अनुपात हो तो उनको क्या करो, अलग अलग बांटने के लिए यहाँ पर एक ले लो x, एक ले लो y। तो ये 4x 3x 2x 1x बचेगा। इन सबको आप जोड़ो तो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 3 10x। तो ये टोटल 10x है अनुपात में, पहला वाला। दूसरा वाले को भी जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, 5y 6y 7y 8y है, 30 आ रहा है, 30y है ना। तो ये जो दूसरा धन है ये अनुपात में कितना है, 10x। पहला धन तो अनुपात में 10x है, दूसरा कितना है, 30y। अब वो ये कह रहा है कि दूसरा जो धन है वो पहले से 26 है। और सब तीसरी हो रहे वो लास्ट में 4 है, 4 नहीं, y है वो, तो फिर कहां से हुआ, नहीं हुआ फिर तो नहीं हुआ, 26 हुआ ना। अरे वो तो 5 डिजिट का जोड़ेंगे अपन इसमें यार हाँ, चलो कोई बात नहीं, 26 है। ठीक है, अब सुन लो, अब ये बस समझना यहीं पर ही है इस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो दूसरा धन है वो पहले धन से कितना दुगना है। तो दुगना कौन सा है, दूसरा वाला धन। तो जब अपन इसको लिखते हैं ऐसे बराबर करके 10x, तो अपन गुणा किस में करेंगे, जो छोटा वाला रहता है उसमें गुणा करते हैं, है ना। इसमें करेंगे, ये छोटा वाला है, इसमें क्या कर दिया, 2 का गुणा, है ना। हाँ, दुगना वो है लेकिन गुणा इसमें। सीधी सी बात है, एक के पास 50 रुपए ने, मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास दुगना है, तो गुणा किस में करोगे, उसमें करोगे, जब भी तुम्हारे बराबर आएगा उस वाले में करोगे, उसमें करेंगे। ठीक, तो कर दिया। अब इसको काट दो, इसको काटो, 13 से जाएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है, 13y बराबर 10x। तो यहाँ फिर से रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है किसका, x अनुपात y का। y को इधर भेजा, 13/10। तो x जो है कितना है, 13, y कितना है, 10। अब वो पूछ रहा, आप सबको निकाल दो फटाफट एक ही बार में। ये हो गया 13 चौक 13 ती 13 दूनी, और ये 13, है ना। अब इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 50 60 70 80, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि 10 था। अब वो पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा धन किसको मिला। तो पहली पोटली में से 52 और फिर 50, इसको मिला 39 और फिर 60, तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो इनको जोड़ा तो कितना आया, 102। अब इनको किसी को भी जोड़ो 100 से ऊपर नहीं आएगा। एक इसको जोड़ो तो भी नहीं आएगा, 101 आएगा, नहीं आएगा 101, 96 ही आ रहा है। इनको जोड़ा, है ना, इनको जोड़ा 90, किसके पास आ रहा है, ए के पास आ रहा है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो किसके पास सबसे ज्यादा धन आया, ए के पास। समझ आई बात, है ना। लिखना है कि इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखना है, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख लिया करो चीजें, ताकि भूलो नहीं। अब ये तो मैंने यहाँ पे कचरा कर दिया, मिक्स हो गया इसमें। हाँ, दूसरा धन पहले धन से दोगुना।
हो गया। देखो अगला सवाल क्या है। अगला आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो एम ए अनुपात एन सी प्लस अनुपात एम बी प्लस एन डी ये कितना होगा, ऐसा पूछा है ना। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो आपसे पूछा है एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी कितना है। कर सकते हो कि मैं करूँ? हाँ रख के देख लो, मान रख के देख लो क्या आ रहा है। ऑप्शन भी दूं क्या? एम अनुपात एन है, एन ए अनुपात एम बी है, या फिर ए अनुपात बी है, या फिर एम डी अनुपात एन सी। क्या है आंसर? तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आप क्या करना है, जब आपको ऐसा कोई अनुपात दे के रखे है ना, और एक और कोई सा प्लस माइनस का अनुपात दे दे, तब उस समय आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ए बाय बी सी बाय डी है ना, और इसके भी बराबर में हम मान लो कुछ ना कुछ के, कि ये जो अनुपात है के होगा, है ना। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें, ए को इसके बराबर करो, तो ए बराबर कितना हो जाए, बी के हो जाए, ये बी ऊपर चले जाए, अलग अलग कर, इसको इसके बराबर कर दिया, फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दो, तो ये क्या निकल जाए, सी बराबर डी के निकल गया। अब जो पूछा है उस जगह पर ही रख देंगे अपन। पूछा क्या है, एम ए प्लस एन सी अपॉन में एम बी प्लस एन डी, तो यहाँ रख देते हैं। ए की जगह पर आपको क्या रखना है, सही है ना, ये एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी, ठीक है, ए बाय बी। चलो रख के देखते हैं, एम बी के प्लस एन डी के है ना, बटे एम बी प्लस एन डी है ना। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, एम बी के कॉमन अगर निकालें अपन, इसमें के ही निकलेगा, एम बी प्लस एन डी बटे एम बी प्लस एन डी है ना, तब ये तो कट जाएगा, तो के ही आ जाएगा, है ना। है कहाँ है, तो इसमें है ना सिर्फ एम बी, यहाँ थोड़ी, यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना। अच्छा अब इसको एक जब हमको आंसर नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे अपन, एक सेकंड, यहाँ पर दो रेशियो चल रहा है, अब यहाँ पर है ना, इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन, जैसे इस सी को इधर कर सकते हैं, इसके नीचे देखो यहाँ रखता हूँ, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ऐसा चल रहा था, है ना। तो इस सी को यहाँ ला सकते हैं, बी को यहाँ ले जा सकते हैं, करते ना, बराबर के इधर उधर ले जा सकते हैं, तो ए बटे सी बी बटे डी, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बराबर में के लिख दो, है ना, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा, सी के, और बी बराबर में क्या आ गया, डी के, है ना। अब रख दो यहाँ पर एम, ए मतलब सी के प्लस एन सी बटे बी मतलब डी के प्लस एन डी। अब कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है और डी निकल रहा है नीचे से, तो बच क्या रहा है, एम के प्लस एन बटे एम के प्लस एन, तो ये कट जाएगा, तो सी अनुपात डी आ गया। अभी ऑप्शन में है क्या सी अनुपात डी,
ऑप्शन में नहीं है, तो सी अनुपात डी किसके बराबर है? ए अनुपात बी के बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब और एक और बात ये समझ लो कि आपको जब ऐसा पूछे, ये याद ही रख लो सीधे रिजल्ट, क्योंकि हमेशा फिक्स होगा कि ए बी सी डी दे रखा होगा और ऐसा पूछेगा प्लस में पूछेगा तो भी बराबर में या तो ए बी होगा या फिर सी बटे डी आएगा आंसर। मतलब या तो ए अनुपात बी आंसर होगा या फिर सी अनुपात डी आंसर होगा। समझ आया है ना? ऐसा माइनस भी अगर पूछ ले तो भी यही होगा। यहाँ पर अगर एम ए माइनस एन सी बटे एम बी माइनस एन डी, तब भी क्या आएगा? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ये लिखो जो मैं लिखाता हूँ साइड में, यहाँ लिख देते हैं। दिख रहा है ये? यहाँ पे लिख देना यदि अगर ऐसा है तो एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी बराबर ए बाय बी सी बाय डी। एक तो ये एक लिख लेना एम ए, यहीं लगा दो, माइनस भी यहाँ लगा दो, दोनों सेम ही होगा है ना। इसके अलावा सी वाला हो गया, बी वाला भी कर सकते हैं अपन। चलो यही रहने दो। ये हमेशा याद रखना, प्लस माइनस कुछ भी पूछे तो ए अनुपात बी या फिर सी अनुपात डी हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। ब्लैक में ब्लू डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब एक तरीका सीखते हैं जो आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे आपको क्या दे रखा है, मान लो कि कोई भी एक अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी। ठीक है, वो दे रखा है 3:4 है ना। और वो कह रहा है कि दोनों में से हम अगर 9 घटा दें, तो पहले अनुपात 3:4 था, ये कुछ संख्या है, उसमें से 9 अगर हम घटा दें तो एक नया अनुपात मिलता है, और वो नया अनुपात है 2:3 के बराबर है ना। तो अब इसको अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी कोई एक पुराना अनुपात दे रखे है उसमें कुछ जोड़े या घटाए और एक नया अनुपात आए, तो उसके लिए आपको एक तरीका है। क्या तरीका है? आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। 3 तिया कितना आया? 9। इसका गुणा इसमें करा तो 8 है ना। और इनका क्या निकालना है? डिफरेंस है ना। कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, बस अपने को घटाने से मतलब है ना। तो क्या आया इनका डिफरेंस? 1 आ गया। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। इधर लिखता हूं मैं यहाँ पर, बताओ ये कितना आया? माइनस का 27, और ये कितना आया? माइनस का 18। और इनका क्या करना है? डिफरेंस। इनका क्या करना है? डिफरेंस मतलब इनको घटाना है। हाँ, जैसे ऐसे करा ऐसे करना है। तो -27 में से 18 गए तो कितने बचे? 9। हमको 9 से मतलब है वो माइनस का हो कि प्लस का, उससे मतलब नहीं। ठीक है, इनका अंतर कितना आया? 9 आया। तो यहाँ पर जो एक अनुपात है वो किसके बराबर आ जाता है? 9 के बराबर। आई बात समझ में? कैसे?
अब हो सकता है कि इसमें पता ऐसा कुछ दिख रहा हो, नजर आ रहा हो, लेकिन हर अनुपात में ऐसा नजर नहीं आए, है ना। तो यही आपके काम आएगा हमेशा, है ना। अभी ये आधा अधूरा है, अभी पूरा करेंगे अपन इसको। भले वो 9 प्लस करो या माइनस करो बाद में, हाँ, आंसर वैसे आएगा। आंसर वैसे ही आएगा, है ना। समझ लो इसको, 2-3 बार समझ लो। पहले तो नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा करना है, गुणा करके जो भी आए उसको घटाना है। फिर ये जो नीचे दे रखा है इसका गुणा करना है, गुणा करके जो भी आए घटाना है। इधर 1 आएगा, इधर 9 आएगा। हमेशा ऊपर वाले को आगे लिखना है। ऊपर वाले से जो गुणा करा आपने उसको कहाँ लिखोगे, आगे, और जो नीचे वाले गुणा करा उसको पीछे लिखोगे। तो आपका 1 अनुपात असलियत में कितना आया है, 9 के बराबर। और अब ये जो 1 अनुपात है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 अनुपात हमेशा किसकी वैल्यू देगा, इसकी नहीं देगा। जैसे यहाँ पर है ना, 1 अनुपात अगर 9 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए के लिए लिखूं तो 3 किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर। और ये जो बी है जो कि मैं 4 लिख रहा हूँ, किसके बराबर आ जाएगा, 36 के बराबर है। तो ए की असली वैल्यू 27 है, बी की 36 है। ठीक है, तो ये तो आपकी ए और बी की वैल्यू आई है 27, 36। अब वो पूछे कि बाद वाली वैल्यू बताओ, बाद वाली 9 घटाने के बाद वाली। तो आप क्या करोगे, इसमें 9 घटा दोगे 2 में, इसमें भी 9 घटा दो, इसमें भी 9 घटा दो, तो वो आ जाएगी। मतलब आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये कि गुणा करना कैसे है, ये समझ में आई बात। मेन बात तो ये थी गुणा कैसे करना है। ऊपर वाले को यहाँ लिखना है, नीचे वाले को उधर लिखना है, ठीक। और दूसरी सबसे जरूरी बात है कि जो 1 आएगा ये ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और एग्जामिनर जानबूझ के नीचे वाली पूछेगा आपसे हमेशा, है ना। जैसे ही आपका क्या होगा कि 1 अनुपात 9 आ जाएगा, वो पूछ लेगा कि 1 की बाद वाली वैल्यू बताओ, तो तुम तुरंत क्या करोगे, 1 बराबर 9 है तो 2 बराबर 18। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखो जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 27 में से 9, चलो यहाँ तो आ रहा है 18, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा, बदल जाएगी वो। समझ आई बात। तो ऊपर की हमेशा निकलेगी आपकी, है ना। तो अब देखो एक सवाल यहाँ दे रखा है, ये सेम सवाल था। चलो मैं आयु के हिसाब से देता हूँ, आयु वाले भी आते हैं ना, इसकी आयु का अनुपात इतना था, हाँ वो करा, ये करा, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, है ना। 5 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:10, 2:5 हो जाता है। तो ए की 15 साल बाद आयु बताइए। देखना कैसे आएगी बात। यहाँ 3 कर लो, इस जगह पे 3 कर लो, ये जो है ना, ये 3 कर लो।
ठीक है, 3 करके करना, नहीं तो नहीं आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 3:4 करके करना है। देखो कोई बात नहीं, एक बार और देख लो ताजा। देखो 4:5 तो पहले था, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो कितना आया 3:5। तो पहला काम क्या करना है, ऊपर वाले में गुणा करना है। यहाँ पे बना देता हूं मैं, तो 5 चौक 20 और 5 3 15, इनका डिफरेंस कितना आया 5। ठीक, अब क्या करना है, नीचे वाले में ये 5 और ये 25, कितना आ जाएगा 25 और 15, इनका क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 10। मतलब 5 अनुपात में किसके बराबर है 10 के, तो 1 अनुपात में किसके बराबर आएगा 2 के, है ना। यहाँ क्या कर दिया 10 ही लिया, नहीं, जब 5 10 के बराबर है तो 1 निकालना पड़ेगा आपको, हमेशा अनुपात में 1 निकालना है। 1 किसके बराबर है 10 के बराबर आ गया। अब ए की आयु की बात चल रही, ये ए है और ये बी है, तब 4 में गुणा करूँ कि 3 में गुणा करूँ, 2 का 4 में, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला देता है ये। ठीक है, तो जो ए की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी 8, और आप पूछ क्या रहा है 15 साल बाद, तो कितनी आ जाएगी 23। तो ए की आयु कितनी आ जाएगी 23। हाँ उतारो आराम से। और कितना डायरेक्ट, ऊपर ये मिटा दूं, मिटा दूं। देखो यहां पर फिर से 2 अनुपात है आपके सामने। देखो ए, ये बी, ये पहले था 4 5, अब कितना हो गया 3 5, और यहाँ कितना कितना जुड़ा 5 5। ठीक, तब मैंने बताया आपको कि जब भी 2 अनुपात रहे तो अलग अलग क्या लोगे कांस्टेंट, तो एक इसके लिए लेंगे x, इसके लिए लेंगे y, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 5y, और इसमें आप कितना जोड़ते हो 5, इसमें कितना जोड़ते हो 5। तो मतलब क्या हुआ 4x में हम 5 जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है 3y। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाए, और दूसरी 5x में हम कितना 5 जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है 5y। ये इक्वेशन कौन सी बन गई दूसरी। अब x और y से सोल्व करना याद है अपने को, है ना, तो कर दो। ये 4x माइनस 3y पहले इधर लिया इसको, और या फिर इसको उधर ले जाओ, 3y माइनस 4x बराबर 5, और 5y माइनस ये 5 और ये भी 5, सही, 5x बराबर, यहाँ सब में 5 ही 5 चल रहा है। हाँ सर लिख दो तो 4x/5x प्लस 5 प्लस 5। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब बोल रहा है 4x/5x, इसमें भी 5, इसमें भी 5 बराबर 3/5। अब यहाँ भी करना पड़ेगा क्या y। ठीक है, नहीं ऐसे, हाँ इसको यहाँ y हटा दो, y की जरूरत नहीं है, बस इतना ही, इतना करके भी कर सकते हो, ये भी सही है ये वाला। ठीक है, ये भी सही है। तो इधर 5 का गुणा होएगा, इधर 3 का गुणा आएगा। अब देखो हो वही रहा, देखो समझो, ये 5 का गुणा मैंने बोला 4 में करना है, तो 5 का गुणा आप 4 में करते हो तो 5 चौक 20 x आ जाता है। फिर इधर से 3 का गुणा 5 में आ रहा है, 3 का गुणा 5 हो जाता है, तो इधर जो है क्या चल रहा है 15x आ जाता है, x वाला ये है। ठीक, फिर इधर 5 का गुणा 5 में हो रहा है, तो कितना आ गया यहाँ पर 25, और 5 का गुणा काय में हो रहा है 3 में, तो इधर कितना आ गया 15। तो देखो ये 25 15 आया था अपना। और फिर देखो ये वाला जो है इधर आएगा तो 5x बनेगा, ये वाला उधर जाएगा 10 बनेगा, ये कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ है, तो ये x आ जाता है यहाँ पर 2। तो ये x आता है हमेशा, ये x आता है ना कि y आता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या आ जाता है हमेशा x आता है, क्योंकि हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं, है ना, समझ आई अब। तो अब ये तो बेसिक तरीका है, पर वो बढ़िया तरीका है, उससे आपको फटाक से आंसर आएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस होगी आ जाएगा, है ना। हाँ फिर करेंगे, क्योंकि एक अनुपात आया है ना। अब इसमें है ऐसे क्वेश्चन